भगवान तो मानसिक पूजा से प्रसन्न होते हैं। मन चंगा कठोती च गंगा। सज्जनों, बाह्य और अभ्यंतर शुद्धि बहुत अनिवार्य है। शरीर शुद्ध होगा तभी आपके भीतर की शुद्धि हो पाएगी। आपको प्यास लगी है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, लोग प्राय ये बोल देते हैं, तार्किक तर्क दे देते हैं कि बाहर से शुद्धि से क्या मतलब है, अंदर से शुद्ध करो अपने आप को, ऐसे तर्क दे देते हैं जो अपने अभिमान को, अपनी ईगो को मेंटेन बनाए रखने के लिए कुछ भी कह देते हैं, अमर्यादित भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे भीतर से शुद्ध हो, बाहर की शुद्धता से क्या लेना देना, ये तो नासवान है। तो बंधुओं, मैं उनको कहूं कि बाहर की शुद्धता इसलिए भी जरूरी है, जैसे आप दूर से आए, गर्मी इतनी पड़ रही है और आपका मन है कि शीतल शीतल जल मिल जाए। आपको घड़ा दिखाई दिया, कोरा घड़ा, एकदम नया घड़ा, उसमें आपको जल भी नजर आ रहा है, बहुत सुंदर जल है, बहुत शीतल शीतल जल है, मगर पास जाने पर आप देखें कि उसमें तो मनुष्य का मल लगा हुआ है, बाहर मल लगा हुआ है। और उस बाहर घड़े में मल देख करके क्या अंदर के शीतल जल को कोई पीना चाहेगा? कोई पिएगा? उसको छूना भी पसंद नहीं करेगा। इसी प्रकार बाह्य शुद्धि और बाह्यंतर शुद्धि बहुत अनिवार्य, हमारे शास्त्रों के संविधान के अनुकूल। लोग कह देते हैं कि माला फेरने से क्या होता है, माला मन की फेरो, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, यही चलता है इधर। वो कबीरदास की बात आप बोल देते हो, तर्कियों की कमी थोड़ी ना है। क्या बोलते हैं आप लोग? मन चंगा कठोती च गंगा। आपकी गंगा यहाँ है ना, इतने महान हम आप नहीं है कि हमारे भीतर गंगा प्रकट हो जाए। आप भागीरथ नहीं है आप। माला फेरत जुगमुया, माला फेरत जगमुया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, और कर मन का फेर। ऐसा ही बोलते हो ना। हमारे यहाँ राकेश जी फौज में हैं, राष्ट्र की सेवा में सीमा पर तैनात रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ फौजी भाई बहन होंगे, भाई होंगे। तो जब सुरक्षा की दृष्टि से भेजा जाए इनको, तो इनको तमाम वो हथियार दे करके, हथियार लेकर के इनको जाना होता है। वहां माला का काम नहीं है। इसी प्रकार से वहां रक्षा के लिए हथियार होना बहुत अनिवार्य है। उसी प्रकार आध्यात्म के मार्ग में भगवान को पाने के लिए माला का भी होना बहुत अनिवार्य है। हम ईगोवश माला ही नहीं जप पाते और समझदार बहुत बनते हैं। अरे जब ब्रह्मा जी माला जप सकते हैं तो हमें आपको क्या दिक्कत है? और माला के बिना जो किया हुआ जप तप होता है वो निरर्थक होता है, निरर्थक होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे गुरु के बिना, गुरु बिन भवनिधि तरया नहीं कोई, चाहे विरंची सम शंकर होय। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिन देते जो दान, गुरु बिन सब कुछ निष्फल है, पूछो वेद पुराण। लोग अपना अहंकार मेंटेन करके रखने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा भी कह देते हैं कि हम आजकल कोई दिन नजर नहीं आता कि जिसको गुरु धारण किया जाए। हमने इसलिए हनुमान जी को गुरु धारण कर लिया, मगर हम उन लोगों से पूछते हैं कि आपने हनुमान जी को तो गुरु धारण कर लिया, तुमसे पूछा जाए कि क्या तुम्हें हनुमान जी ने शिष्य स्वीकार किया? क्योंकि गुरु और शिष्य की ये नियम तो तभी पूर्ण होता है जब गुरु शिष्य को स्वीकार करे, हृदय से उसका आदर करे, उसको दीक्षा दे।
मित्रता का महत्व